कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। हालांकि ये कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं था। पिछले कुछ समय से विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद की लिबरल पार्टी के भीतर भी उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए ट्रूडो ने कहा कि यह देश अगले चुनाव में एक वास्तविक विकल्प का हकदार है और यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया है कि मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2015 में 44 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने जस्टिन ट्रूडो अपनी नीतियों और फैसलों के कारण अपने ही देश में लगातार अलोकप्रिय हो रहे थे, जिसके कारण लिबरल पार्टी के भीतर से भी उन पर इस्तीफे का काफी दबाव पड़ रहा था। लेकिन क्या जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ अंदरूनी राजनीति की वजह से ही प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं मानते। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में कहा कि ट्रूडो ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि अमेरिका अब कनाडा को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए भारी व्यापार घाटे और सब्सिडी का बोझ नहीं उठा सकता, जिसकी कनाडा को खुद को बनाए रखने के लिए जरूरत है। इतना ही नहीं, इस मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप ताना मारने से नहीं चूके। उन्होंने फिर से कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका में विलय करता है तो वहां कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स कम हो जाएंगे और वे रूसी चीनी जहाजों के खतरे से भी सुरक्षित रहेंगे, जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। ट्रंप ने आगे ये भी जोड़ा कि यदि ऐसा होता है तो एक साथ मिलकर एक महान राष्ट्र बन सकता है। गौरतलब है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में दोबारा ताजपोशी होगी। उससे पहले ही ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा की है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भी ट्रूडो के साथ उनके रिश्ते खराब थे, जबकि इस बार चुनावी जीत के बाद ट्रंप ट्रूडो पर लगातार हमलावर थे। उन्होंने कनाडा पर 25% टैरिफ की धमकी दी है और कई बार ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताते हुए तंज कसते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम आने के बाद 2024 के नवंबर महीने में जस्टिन ट्रूडो ने आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। इस मुलाकात के बावजूद ट्रंप कनाडा पर टैरिफ लगाने की बात कहते रहे। दरअसल जस्टिन ट्रूडो अपनी विदेश नीतियों की वजह से भी आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। उनके शासनकाल के दौरान भारत के साथ भी कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हुए। ट्रूडो ने जिस तरह से भारत विरोधी खालिस्तानी अलगाववादियों को समर्थन दिया और भारत विरोधी बयान देते रहे, उसका सीधा असर आपसी संबंध पर पड़ा। कनाडा के भीतर भी उनकी इस नीति को विपक्ष का समर्थन नहीं मिला। अब ट्रूडो के इस्तीफे के साथ भारत कनाडा के लगातार बदतर हो रहे रिश्तों के भी दोबारा पटरी पर आने की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। इस उम्मीद को इस बात से बल मिलता दिख रहा है कि इस साल होने वाले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे के प्रधानमंत्री बनने की पुरजोर उम्मीद जताई जा रही है। पियरे भारत के साथ अच्छे रिश्तों की वकालत करते रहे हैं। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।